डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7.2 एक्सरसाइज को लेके आए हैं 9th क्लास की। और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें फोकस करना पड़ेगा दो चीज़ों पर कि अगर हमारी साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और एंगल इक्वल हैं तो अपोजिट साइड इक्वल होगी। तो 9th क्लास का ये 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने सॉल्व किया है। तो आइए हम इसको समझते हैं। इसमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिसकी दो इक्वल साइड होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन में लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, क्वेश्चन में भी ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर गिवन है कि एंगल बी और सी जो है वो इंटरसेक्ट है। तो बी और सी जो है हम इंटरसेक्ट लिख देंगे, और वो बाइसेक्ट भी है। ठीक है, इंटरसेक्ट करता है ओ पर जाकर, लेकिन बी और सी जो है वो बाइसेक्ट है। तो ये जो बाइसेक्ट एंगल होता है तो वो दोनों पार्ट यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। एंगल ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये भी हमने यहाँ पे गिवन में लिख दिया है। और हमें प्रूफ दैट करना है, दो पार्ट को हमें इक्वल करना है, जिसमें एक पार्ट तो हमारा है ओ बी इक्वल टू ओ सी, और दूसरा पार्ट है हमारा ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करने के लिए हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे लिख दिया हमने ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी। अब हमारे पास गिवन जो है ए बी इक्वल टू ए सी हमने लिख दिया। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो ए बी की अगर हम गर्दन को पकड़ें तो हमारा सी पर जा रहा है, और ए सी का गर्दन हमारा बी पर जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं बी और सी अपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल हैं, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड है। ये हमने इसका क्या लिख दिया, रीजन भी लिख दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बी का हाफ करना है और सी का हाफ करना है। एंगल बी को हाफ करके लिख देंगे, एंगल सी को भी हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर हम फिगर में देखते हैं तो पूरा बी का हाफ हम इतने पार्ट को लिख सकते हैं, और सी के हाफ को हम इतने पार्ट को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे ओ बी सी, और ओ सी बी इक्वल हो जाएगा। अब हम इस ट्रायंगल को देखेंगे केवल। इस ट्रायंगल के सामने ये साइड आ रही है, और इस एंगल के सामने ये वाली साइड आ रही है ओ सी, और इस एंगल के सामने ये बी ओ बी साइड आ रही है। तो जब एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट प्रूफ था वो हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सेकंड प्रूफ करना है। सेकंड प्रूफ में हमें करना है कि एंगल ए जो है वो बाइसेक्ट है। तो हम क्या लेंगे, ये दो ट्रायंगल लेंगे ए ओ बी, ए ओ सी। तो हम इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी लेंगे। इसमें एक साइड तो हमारे पास गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, और दूसरा हमारे पास ए ओ कॉमन है, और तीसरा अभी हमने प्रूफ किया है बी ओ इक्वल टू सी ओ वो। तो ये साइड, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो तीनों साइड इक्वल आ गई हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी होती है साइड साइड साइड। ये दोनों ट्रायंगल को हम साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट लिख देंगे। जब भी ट्रायंगल कोई कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग पेयर्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल 1 और 2 को हम लिख सकते हैं इक्वल में। रीजन लिखेंगे सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और जब एंगल 1 एंड 2 इक्वल हो जाएगा तो एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं, बाइसेक्ट है वो। तो ए जो लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि 1 और 2 हमारे यहाँ पे इक्वल प्रूफ हो चुके हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।